ये समुदायों से जोड़ करके और कुछ लोग अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। बांध पर जो अफरा तफरी का माहौल जिन लोगों ने पैदा कर रखा है कि वो अपनी इस तरह की हरकतों से बाज आए। बांध पर, सरकारी बांध पर जो कब्जा करके बैठे हुए हैं उनको, लेकिन कमांड एरिया का जो पानी रुका हुआ है वो नहीं रुकना चाहिए। किसानों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए। राजनीति करने वाले अपने तलाश रहे हैं जमीन, वो जमीन वहां कुछ नहीं है। दो समुदाय के बीच में नहीं होनी चाहिए चीजें। नहीं, कोई नहीं, दो समुदाय का मामला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में। हूं दशरथ सिंह। हमारे साथ उपनेता विधानसभा में है रामकेश मीणा जी, गंगापुर से विधायक हैं। पांचना बांध को लेकर विवाद चल रहा है, उसको लेकर आज ये डीजी से मिले हैं और क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ मामला, उनसे जानते हैं। सर, आज आपकी मुलाकात डीजी साहब से हुई, क्या कुछ मामला है? नहीं, मैंने डीजी साहब को जो माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय हुआ था मुख्य न्यायाधीश महोदय की बेंच में 1/5 को जो निर्णय हुआ था, उसमें पांचना बांध से नहरों में पानी खोलने के आदेश दिए थे। मैंने उस आदेश की कॉपी और हमारा प्रार्थना पत्र कमांड एरिया का ये माननीय डीजी साहब को अभी दे करके और हाई कोर्ट के निर्देशों की पालना सुनिश्चित हो, वहां पर जो बांध पर जो अफरा तफरी का माहौल जिन लोगों ने पैदा कर रखा है, बांध पर, सरकारी बांध पर जो कब्जा करके बैठे हुए हैं उनको हटा करके और नहरों में तत्काल पानी छोड़ने का जो निर्णय, उसकी पालना करने हेतु मैंने निवेदन किया है। मुझे उम्मीद है जो जिस गंभीरता के साथ में डीजी साहब ने सुना है, मुझे उम्मीद है निश्चित रूप से उसकी पालना होगी। लेकिन लंबा वक्त हो गया है, 20 साल से के करीब ये बांध से पानी नहीं जा रहा है। आखिरकार विवाद क्या है, क्यों पानी नहीं? विवाद लंबा है, लेकिन कानूनी जो रूप से जब उसका निर्णय हो गया, माननीय हाई कोर्ट ने सब चीजों को सुन करके और मेरिट पर डिसाइड कर दिया कि नहरों में पानी जाना चाहिए, तो फिर उसकी पालना कानून सम्मत तरीके से होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कानून का राज है और इसमें कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। कानून के तहत जो ऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर की पालना होनी चाहिए। वहाँ 39 गांव, उनकी मांग अलग है। 39 गांव के लोग, 360 गांव के लोग भी अगर मान लो पानी मांगे, पानी मांगना सबका हक है, सबको पानी चाहिए, लेकिन वो सरकार से मांग करे। और कमांड एरिया के किसानों के पास पानी नहीं है, हम तो उनकी मांग के साथ में हैं। और मैं तो सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि सरकार उनकी क्यों नहीं बात सुन रही है, सरकार सुने और उनके हित में काम करे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कमांड एरिया का जो पानी रुका हुआ है वो नहीं रुकना चाहिए। किसानों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए। कमांड एरिया के जो किसान हैं उनकी बहुत बड़ी जमीनें नहरों में गई है, उनके हक में न्याय होना चाहिए। जो माननीय न्यायालय ने किया है ऑर्डर हाई कोर्ट ने, उसकी पालना होनी चाहिए। वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन गई है इधर, उनको मिलना चाहिए। कौन रोक रहा है? हम मना थोड़ी कर रहे हैं उनके लिए हमने कभी मना नहीं किया। मेरे टाइम में जब मैं प्रभारी मंत्री था 8 से 13 है, उस समय मैंने ये लिफ्ट योजना हमने मंजूर करवाई थी। अन कमांड को कमांड हमने करवाया। गहलोत साहब ने जो इन्होंने मांगा वो पूरे पैसे दिए। अब ये कह रहे हैं कि साहब नहरें खराब बन गई, सकड़ी बन गई। तो भाई नहरें खराब बन गई है तो WRT बनाता है। नहरें जो इंजीनियर जिन लोगों ने बनाई है उनके खिलाफ शिकायत करिए आप, नहरें अच्छी बनवा लीजिए। सरकार के कोई फर्क पड़ता नहीं है, सरकार तो माई बाप है, सबको सरकार साथ लेकर के चलती है जनता को। नहरें चौड़ी बनाए, उनको पानी और ज्यादा दे। चंबल से पानी लिफ्ट करने की योजना हमने, चंबल, पांचना, जगर लिफ्ट भी मैंने ही स्वीकृत करवाई थी पिछले बजट में, पिछली गहलोत साहब के टाइम में। और उसके लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे DPR बनाने के लिए। अब ये सरकार लेकर के बैठी हुई है। उस योजना को अगर मान लो चालू कर देते हैं तो 360 गांव जो नदी के किनारे, उनको भी पानी मिलेगा, कमांड एरिया को भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा। अब ये सरकार से हम मिलकर के बात करेंगे तो निश्चित समाधान होगा। लेकिन इन्होंने क्या ठान रखी है कि भाग करके कमांड एरिया का पानी रोकते हैं। ये विवाद है, इस विवाद को हल करे, मिल करके काम करें। वहाँ एक महापंचायत भी होती है। अब इस दूसरी तरफ कमांड क्षेत्र के लोग भी महापंचायत की बात, कोई महापंचायत, कमांड एरिया के किसान का पूरा भरोसा कानून पे है। माननीय हाई कोर्ट ने
जो ऑर्डर पास कर रखा है, माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। और हम कोई महापंचायत अभी हम नहीं करने वाले, हम तो महापंचायत हाई कोर्ट का 26 तारीख का ऑर्डर देखेंगे, कितनी कंप्लाइंस होती है, उसके बाद में कमांड एरिया के किसानों से, सब पंच पटेलों से बात करने के बाद में निर्णय लेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार विवाद, इस विवाद का निपटारा जल्दी हो, आप भी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी निपटारा होना चाहिए। और ये कोई विवाद ऐसा नहीं है, हम आपस में बहुत आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं। हमारा मानना ये है कि ये इस विवाद को बहुत लंबा तूल नहीं दे करके इसको खत्म किया जाए और क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर के काम किया जाए, ऐसा हमारा मानना है। और सरकार से भी मेरी प्रार्थना है कि सरकार लड़ाने का काम नहीं करे, सरकार जो है मिल बैठ करके और समाधान निकालने का काम करे। जब आप 90,000 करोड़ की स्कीम ईआरसीपी लेकर के आए हो, क्यों नहीं ये 360 गांव के लोगों को आप जो है इनको आश्वासन देते हो? क्यों नहीं ये जो 39 गांव के लोग हैं इनको दे दीजिए, सरकार दे सकती है आश्वासन देकर के अपना काम निपटाए। क्यों नहीं करना चाहती सरकार? भाई पानी अगर मांग रहा है कोई क्षेत्र, तो पानी देने का, पानी ऐसा नहीं है कहीं चंबल में बह करके समुद्र में जा रहा है पानी वेस्टेज। तो सरकार के लेवल पे हम कोशिश करेंगे, सरकार से भी निवेदन करेंगे, ये मामला जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट। लेकिन कई लोग राजनीति की बात कर रहे हैं कि राजनीति करने वाले अपने तलाश रहे हैं जमीन, वो जमीन वहां कुछ नहीं है, वो मैच्योर लोग हैं, वो भी वहां भी मैच्योर क्षेत्र है पूरा, और हमारे कमांड एरिया भी, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। जो इतना लंबा समय हो गया फिर भी आज तक कोई हमने इस तरह कानून से बाहर जाकर के कोई बात नहीं करी है, तो ऐसा हमारे क्षेत्र में कुछ होने वाला है नहीं। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उनके लिए क्या कहेंगे? गलत बात है। सोशल मीडिया पे दोनों ही पक्ष, जो कोई उधर से कुछ लोग गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ इधर से भी कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। आप पे भी कई चीजें कही गई थी, आरोप लगाए थे। अब हम तो पॉलिटिकल आदमी है, हमारे लिए कोई कुछ भी कह सकता है। हम कोई किसी को एक शब्द भी, आज 25 साल में 20 साल हो गए इस बांध का, हमने कभी एक शब्द गलत नहीं बोला और ना हम गलत बोलेंगे। हम कानून सम्मत बात करेंगे, न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय के भरोसा अगर नहीं होता तो पीआईएल के माध्यम से हम न्यायालय में जाते नहीं। माननीय हाईकोर्ट पे पूरा भरोसा है और हमारे हक में न्याय होकर के रहेगा। दो समुदाय के बीच में नहीं होनी चाहिए चीजें। नहीं, कोई नहीं, दो समुदाय का मामला नहीं है ये, तो यहाँ पूरा कमांड एरिया में कोई एक समुदाय नहीं है, सभी समुदाय के, सभी जाति धर्म के लोग रह रहे हैं। ये समुदायों से जोड़ करके और कुछ लोग अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनको मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो अपनी इस तरह की हरकतों से बाज आए। ये काम मिल बैठ करके अगर कराओगे, इतिहास में आपको याद किया जाएगा। आपकी क्या भूमिका है, आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सब जनता देख रही है और समय आने पे इसका जवाब मिलेगा। कोई भी, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई सामाजिक प्रतिष्ठा वाला आदमी हो, चाहे कोई पंच पटेल हो, सबको जब विवाद है तो उसको सुलटाने के लिए प्राथमिकता से आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। मेरा सबको है, सबको मिले, पानी सबका है, सबको मिलना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ रामकेश मीणा जी, उपनेता हैं विधानसभा में, गंगापुर से विधायक है। इनके क्षेत्र का ये पूरा मामला है और ऐसे में अब जो राजस्थान के डीजीपी हैं उनसे मुलाकात उन्होंने की है और तमाम बातों को रखा है और साथ ही कहा है कि जो कमांड एरिया का पानी है वो उन्हें नहरों के द्वारा उन्हें मिले, वहीं 39 गांव को भी पानी मिले, उन्हें चाहे सरकार पानी दे और सरकार इस विवाद का निपटारा करे। वही दूसरी ओर इस बात को लेकर लगातार जो है अलग अलग तरीके से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बात करें, लेकिन कह रहे हैं कि समुदायों के बीच की बात नहीं है, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, सब लोग साथ रहे। राजनीतिक मुद्दा जरूर इसको बताया जा रहा है कि किस तरह से इस पूरे मामले पर राजनीति जो हो रही है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी से मिले रामकेश मीणा और तमाम बातें उन्होंने अपनी रखी हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राज शर्मा के साथ दशरथ सिंह।